हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा और टीचिंग एग्जाम जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बिहार में जो बीपीएससी का एग्जाम जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रहा है वो, और भारत में जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम इस श्वसन तंत्र में जितने भी श्वसन तंत्र हैं जैसे नाक, ग्रसनी, स्वरयंत्र, स्वर नली, फेफड़ा, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है श्वसन, कहाँ से प्रारंभ होता है श्वसन, श्वसन में मुख्य भूमिका क्या होती है, उससे लाभ क्या होता है, क्या उत्सर्जित होता है, क्या ऊर्जा होता है, क्या कौन सी ऊर्जा निकलती है, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं श्वसन तंत्र। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे नाक, ग्रसनी, स्वरयंत्र, स्वर नली, फेफड़ा, इन सभी से मिलके क्या बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। क्या बनता है, मनुष्य का श्वसन तंत्र बनता है। अब आइए आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रोकी एवं ब्रोकीओल्स, डायफ्राम और इंटरकोटल्स की पेशियां भी श्वसन में सहायता करती हैं। नाक श्वसन मार्ग का प्रथम अंग है। ग्रसनी पाचक व श्वसन तंत्र दोनों के अंतर्गत आती है। वायु ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में पहुंचता है। श्वास नली वक्षगुआज में विभाजित होकर दो श्वसनियों में बढ़ जाता है। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में पहुंचकर श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है। इसका अंतिम छोर वायु कोश में खुलता है। प्रत्येक वायु कोश फेफड़े की संरचनात्मक एवं कायिक इकाई होता है। वक्षगुहा में दोनों तरफ एक स्पंजी और गुलाबी और लगभग शंकुआकार फेफड़ा पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, शंकुआकार फेफड़ा पाया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। फेफड़ा एक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर का एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में ना शुद्ध रक्त बहता है, बट जब इसको फेफड़े तक पहुंचाना रहता है, एक छोटा सा धमनी होती है और वो क्या करता है, बस उसी में क्या होता है ना, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, मानव शरीर का ये एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें क्या होता है, फुफ्फुस धमनी। फेफड़े द्वारा शुद्ध रक्त पहुंचाया फेफड़े द्वारा शुद्ध रक्त किया हुआ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाई आनंद आलिंद में पहुंचाया जाता है। यह मानव शरीर का एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। बस वो कहाँ होता है, वो फेफड़े के पास ही होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन में उपस्थित ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होता है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं किसको, ग्लूकोज को। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो जाता है और यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन में ऊर्जा निर्मुक्त होता है। देखिए ये कैसी क्रिया होती है, जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में टूट जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ जीव जैसे ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव भी कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। देखिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या होगा, ये एल्कोहल में चेंज हो जाएगा और ऊर्जा विमुक्त करेगा, ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं ईस्ट। ईस्ट एक
एक कोशिकीय जीव है जो ईस्ट क्या करता है, अवायवीय रूप से श्वसन करता है और यह प्रक्रिया के समय एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, एल्कोहल का निर्माण का होता है और ये क्या करता है, अतः इसका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना। अतः श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड और समृद्ध वायु से बाहर निकालना उछावन कहलाता है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम के अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर के होमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देते हैं। देखिए ये क्या है, होमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देता है। मनुष्य के श्वसन रंजक होमोग्लोबिन, रंजक मतलब रंग, कलर, किसके द्वारा आता है, होमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और ये इसका रंग कैसा होता है होमोग्लोबिन का, तो लाल होता है, चमकदार लाल होता है। और डीऑक्सीनेटिव होमोग्लोबिन का रंग होता है बैगनी, जबकि ऑक्सी होमोग्लोबिन का रंग लाल चमकदार होता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति होमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक करता है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में होमोग्लोबिन इससे अभिक्रिया कर लेता है, जिससे इसकी ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। और क्या होता है, फलस्वरूप रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क अचेतन अवस्था में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तथा लंबे समय तक की अचेतन अवस्था क्या हो जाता है, मृत्यु का कारण बन जाता है। अलग अलग वातावरण में रहने के कारण विभिन्न जंतु में श्वसन क्रिया करने के अलग अलग विधियां होती हैं और विभिन्न श्वसन अंग जैसे शेर, हाथी, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प आदि जंतु वक्ष गुहाओं में मनुष्य की फेफड़े की भांति होती है। अमीबा तथा हाइड्रा जैसे जलीय जीव में विशेष श्वसन अंग होते हैं, नहीं होते हैं, कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं। ये संपूर्ण शरीर की सतह से विचरण द्वारा गैसीय आदान प्रदान करते हैं। काकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अन्य कीटों की शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को श्वास रंध्र कहते हैं और इन्हीं छिद्रों को वायुमंडलीय ऑक्सीजन श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। इसी के द्वारा क्या होता है, वो लोग जितने भी काकरोच है और छोटे छोटे जीव हैं इन्हीं छिद्रों द्वारा क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। ठीक है। केचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। केचुआ की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र मतलब नमी और श्लेष्मी प्रतीत होता है, गीला गीला प्रतीत होता है। इसमें से गैस को आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। आगे जो आर्द्र श्लेष्मी होता है। ठीक है। मछलियां क्लोम की सहायता से श्वसन करती हैं। क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जैसे गैस जो गैस विनिमय में क्या करती है, सहायता करती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हवा का घनत्व और ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इस कारण रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसे क्या कहते हैं, हाइपेक्सिया कहते हैं। और इससे क्या होता है, हमको सांस लेने में हमारा सांस फूलने लगता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए। जो भी टेट, सीटेट, सुपर टेट और जितने भी शिक्षक भर्ती भारत में होता है उन सभी की तैयारी कर रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई क्लास, एक नई टॉपिक, एक नई चैप्टर के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।